राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बताएंगे आपको जिनका कलश का पानी सूख गया है तो वो टेंशन तो ना लें, क्योंकि साथियों कलश का पानी जो होता है, मिट्टी का जो कलश होता है उसका पानी सूख ही जाता है। पर जो खाली कलश होता है, जब हम उसकी पूजा करते हैं तो वो हमारी पूजा लगती नहीं है, क्योंकि साथियों खाली कलश शुभ नहीं माना जाता है। तो हमने इसीलिए आपको बताया है मैसेज कर करके कि खाली कलश की पूजा शुभ नहीं मानी जाती है। तो अगली बार आपको क्या करना है साथियों, पहले तो आपको पानी में भिगो लेना है कलश, क्योंकि साथियों कितना भी भिगो लें पर मिट्टी के जो कलश होता है उसका पानी सूख ही जाता है। आपको क्या करना है, जब आप पूजा करेंगे तो जो रोज की पूजा होती है, आपको थोड़ा सा एक साइड से आपको कलश में पानी जरूर डालना है। इससे आपका कलश का पानी सूखता नहीं है और आपका कलश में पानी भरा रहता है। कहते हैं साथियों कलश, खाली कलश घर में लाना भी शुभ नहीं माना जाता है। अगर हम बाहर से खरीद के लेके आते हैं खाली कलश, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें रख के लेके आना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। जैसे कि मटका होता है वो भी आप लेकर आएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आप खाने का सामान अवश्य लेके आए। कलश का साथियों पानी सूखना, आप टेंशन ना लें। आपको करना क्या है, कौन सा उपाय करना है, आपको एक पीतल का कलश लेना है, वो अपने घर के मंदिर में भरकर रखना है। जब पूजा करें, पूजा करने के समय आप भर के रखें। फिर आप सूर्य भगवान को चढ़ा दें जल। फिर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर फिर आपको भर के रखना है। पूजा करने के बाद आपको फिर भर के रखना है, तो वो अगले दिन तक रखा रहेगा पानी का कलश। फिर आपको जैसे पूजा करनी है अगले दिन, फिर आपको सूर्य भगवान को चढ़ा देना है, नया कलश आप भर के रख दें। क्योंकि साथियों आपको हर रोज वो सूर्य भगवान को चढ़ाना है मंदिर में रखा हुआ कलश का जल। तो आपको इस तरीके से पूजा करनी चाहिए। जो मंदिर में कलश रखा रहता है साथियों, वो जो जल का कलश रखा रहता है उससे आपकी पूजा कई गुना लगती है और आपके घर में बरकत रहती है। कहते हैं साथियों कभी भी बिना जल के मंदिर खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कलश भरकर हमेशा रखना चाहिए मंदिर में। तिल के तेल की पूजा करने से, दीपक जलाने से आपके घर में बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी हमेशा चारों तरफ से आती है। तिल के तेल की अगर आप दीपक जलाते हैं साथियों, तो साथियों ज्यादातर शुद्ध तिल का तेल ही है, अच्छे वाला लेकर आए तब आप पूजा करें। तो साथियों आप टेंशन ना लें, अगर आपके कलश का पानी सूख गया है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और आपके जिनके कलश में पानी है, आपको वो कलश का पानी आपको एक शीशी में भर के रखना है। हमेशा अपने घर में बिजनेस स्थान पर उसके छींटे लगाते रहना चाहिए 6 महीने तक, क्योंकि साथियों वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। जो कलश का पानी रखा रहता है 9 दिन तक, बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है वो कलश का पानी। अगर आपके पास भी वो कलश का पानी है तो आपको पूरे घर में तीसरे चौथे दिन आपको छींटे लगाते रहना चाहिए। इससे आपके घर में वास्तु नहीं बनता है, घर में बीमारियां नहीं आती हैं, घर में कलेश नहीं होते हैं और आपके घर में बरकत बनी रहती है। आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस स्थान पर भी शीशी में ले जाकर ये कलश का पानी रख लें। बिजनेस स्थान पर भी आप छींटा लगा सकते हैं इस कलश के पानी का, इसमें और डालकर बढ़ा भी सकते हैं। तो साथियों आप टेंशन ना लें, अगर आपका कलश का पानी सूख गया है तो कोई बात नहीं है। आगे से आप ध्यान रखना, तो माता रानी सबका भला करती हैं, किसी का भी बुरा नहीं करती हैं, क्योंकि साथियों सब माता रानी के बच्चे हैं, सब पर उनका अधिकार है, कभी भी माता रानी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर अपने घर में आप कलश लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ सामान अवश्य लेकर आएं, उसमें रखकर खाली कलश नहीं आना चाहिए। अगर आप कहीं पर यात्रा पर जाते हैं तो खाली कलश सामने पड़ जाता है, वो भी शुभ नहीं माना जाता है साथियों। कहते हैं किसी काम के लिए जा रहे हैं, खाली कलश सामने पड़ जाता है तो फिर
हमारा काम बनता नहीं है। तो साथियों, ये बड़े बूढ़ों का भी कहना है, खाली कलश की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखें, साइड से जैसे आपने कलश स्थापना कर दी है तो रोज की दूसरे कलश से आप थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालते रहें। पूजा करते समय हिलाना झुलाना है नहीं, साइड से डाल दें तो आपके कलश का पानी भी नहीं सूखेगा। और आपको पहले थोड़ा सा वो भिगो कर रखना है, धोना है, भिगोना है, फिर भी सूख ही जाता है मिट्टी के कलश का पानी, क्योंकि साथियों ये कई बार हो ही जाता है। तो आप टेंशन ना लें। तो वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्णा, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।